अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। गाहे गाहे बाज़ खां ई क़िस्से पारी नारा, गाहे गाहे बाज़ खां ई क़िस्से पारी नारा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दागहाए सिनारा। तारुफ़ और तबसरे के सीरीज़ की ये अगली कड़ी है और आज जिस अज़ीम किताब का इंतखाब किया है वो भी तहरीक आज़ादी हिंद और तहरीक अहले हदीस से मुताल्लिक़ है। ये हमारे पास मशहूर किताब है अहले हदीस और सियासत। मौलाना नज़ीर अहमद अमलवी रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। बड़ी शानदार है, बड़ी जानदार है, बड़ी उम्दा है, बड़ी मुहक्क़क़ है। मज़बूत दलाइल से क़ज़िये को साबित किया गया है। आज इसी किताब के सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में रखेंगे। हमने तहरीक अहले हदीस हिंद से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें पिछली गुफ्तगू में कर दी हैं, उसके इआदे की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन चंद बातें कि उमूमन जो लोग भी हमारे चाहे अहनाफ भाई हों, बरेलवी भाई हों, जब तारीख़ हिंद लिखने के लिए बैठते हैं तो पता नहीं क्यों उनके कलम डगमगा जाते हैं। वो इंसाफ नहीं कर पाते हैं और तारीख़ साजी का काम कर जाते हैं। अपने लोगों की तारीफ़ में इस कदर वो गुलू कर देते हैं कि फिर दूसरे की जो खिदमात हैं उन्हें ऊपर से पुष्ट डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनों की तारीफ़ कीजिए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो वाक़अतन इस मैदान के शहसवार थे, इस मैदान में जिन्होंने बहादुरी के जौहर असल दिखाए, उनकी कुर्बानियों को आप क्यों फरामोश कर दे रहे हैं? जबकि इंसाफ के साथ जब भी आप कलम उठाएंगे तो उनका तज़किरा नागुज़ीर होगा, आपको उनका जिक्र करना ही पड़ेगा। अलमुहिम ये हमारे पास ये अज़ीम किताब है अहले हदीस और सियासत। सबसे पहले चाहते हैं कि मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ कुछ बातें करें, उनकी सवाने हयात, उनकी खिदमात से मुताल्लिक़, उनके तसानीफ़ से मुताल्लिक़ आप तफसील के साथ जो उनके सवाने पर किताबें लिखी गई है वहाँ आप पढ़ सकते हैं। इस किताब में भी मौलाना इदरीस आज़ाद रहमानी रहमहुल्लाह की एक तहरीर है उनके सवाने से मुताल्लिक़ जो बड़ी दिलचस्प है। तो ये अमेलो के रहने वाले थे और जामिया रहमानिया के फ़ारिगीन में से थे। यही नाम काफ़ी है तारुफ़ के लिए, सिर्फ इतना बता देना उस शख्सियत की आज़मत के लिए और उस शख्सियत के इल्मी काबिलियत और रिफ़अत मकाम को साबित करने के लिए इतना काफ़ी है कि वो रहमानी है। और ऐसे वैसे रहमानी नहीं है, वो तो वहाँ के हर प्रोडक्ट ही समझिए कि अपने में एक अंजुमन है। लेकिन इनकी बात और भी निराली इसलिए है कि जब से जामिया रहमानिया दिल्ली का क़याम अमल में आया उस वक्त से लेकर उस लालाज़ार के उजड़ने तक ये उसमें शामिल रहे हैं। 27 साल ज़िंदगी वहाँ बिताए हैं, 7 साल बहैसियत तालिब इल्म और 20 सालों तक तकरीबन तदरीस की खिदमत अंजाम दी है। फिर एक दौर आता है 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम होती है और दिल्ली जो उजड़ता है तो उसमें मौलाना रहमहुल्लाह को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जेल भी जाते हैं, 1 साल जेल रह करके जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि बानी जामिया मुल्क छोड़ करके पड़ोस मुल्क पाकिस्तान चले गए हैं और जामिया उजड़ चुका है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो आशियाना के जिसे खिरमन खिरमन खोशाचीनी करके सजाया हो और पूरी मुद्दत उम्र का बेशतर हिस्सा जहाँ गुजारा हो और जब उजड़ी हुई उसकी हालत देखे, जो लालाज़ार चमन पहले देख कर के आए थे, अब उसकी इस बिगड़ी हुई हालत को देखकर बड़ी दर्द अंगेज़ कैफ़ियत है। यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं, ऐसी कैफ़ियत थी। आप अंदाज़ा लगाने कि एक दर्द दिल इंसान की और हसास तबीयत के मालिक इंसान की कैफ़ियत क्या होगी कि जहाँ उन्होंने ज़िंदगी का सारा हिस्सा गुजारा हो, तालीम हासिल किए हों, तदरीस का एक लंबा अरसा फ़राइज़ अंजाम दिए हों और वो चमन उजड़ जाए अचानक, निगाहों के सामने हो, कोई पूछने वाला ना हो, तन्हा दरो दीवार को देखे और गिरेबान को चाक करते जाए और आंसू दिल से भी और निगाहों से भी आंसू बहाते जाए, वो कैफ़ियत थी। एक चीज़ इस शख्सियत से मुताल्लिक़ और इखलास के इस पैकर से मुताल्लिक़ मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस शख्सियत को जानने के लिए तारुफ़ में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, एक और चीज़ का जिक्र करूँगा, वो ये है कि चमन इस्लाम जिससे हमने उर्दू बोलना सीखा है, उर्दू के अलिफ से लेकर या तक जिससे हमने पहचान जानी है, वो किताब उसकी इब्तिदाई 4 जिल्दें शेख रहमहुल्लाह की हैं। लेकिन इनके इखलास पर कुर्बान जाइए कि नाम तक कहीं दर्ज नहीं कराए और आज तक जमीयत अहले हदीस दिल्ली से जो छपती है वो किताब ऐसे ही बेनाम ही छपती है। तो ये उनके इखलास का आलम है और उसमें जो नज़म और हमद वगैरह हैं वो मौलाना इदरीस आज़ाद रहमानी रहमहुल्लाह ने इन्हीं के कहने पर वो नज़में लिखी थी और उसको शामिल किया गया है। और 5वीं जिल्द जो है वो मौलाना दाऊद राज देहलवी रहमहुल्लाह का है। तो ये वो शख्सियत हैं, इनकी और भी कई तालीफ़ात हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं
और ये किताब जो है, अगर इस किताब के तारुफ के सिलसिले में कहें तो नाम से वाज़ेह होना चाहिए अहले हदीस और सियासत। उमूमन हमारे भाइयों ने यह साबित करने की कोशिश की कि 1857 के बाद सियासत में अहले हदीसों ने कोई किरदार अदा नहीं किया है, उनका कोई हिस्सा नहीं रहा, दूर दूर से भी अहले हदीस का कोई वास्ता नहीं रहा है। जाहिर सी बात, ये तारीखी इतनी बड़ी खयानत है कि कोई भी हसास दिल इसे कबूल नहीं कर सकता। इसलिए कई अहले इल्म ने मुख्तलिफ नौइयत की तहरीरें लिखी और कलम उठाई। मौलाना रहमहुल्लाह ने डायरेक्ट उसी उन्वान से कई किस्तों में तहरीरें लिखी उसी वक्त, जिसे किताबी शक्ल में शाये किया गया और उन्वान दिया गया अहले हदीस और सियासत। और ये साबित किया गया है कि किसी भी दौर में, सियासी हो, मिल्ली हो, दीनी हो, हर तंजीमों में अहले हदीसों ने लोगों से कभी भी पीछे रह करके काम नहीं किया है। वो बराबर उन सारी तहरीकों में शामिल रहे। मुल्क की आज़ादी और मुल्क की हिफाजत की खातिर जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, सब में जमात अहले हदीस शामिल रही और इनका नुमाया किरदार रहा। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे रह करके ये साथ चलने वाले हों। क़यादत जिन्होंने की है वो अहले हदीस रहे। और एक होता है, हम बार बार ये कहते हैं कि आप अगर किसी की खिदमत का बदला नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अच्छाई के साथ उसका तज़किरा कीजिए। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है कि आप उसमें तहरीफ कर डालें, आप तारीख साजी का काम करें, ऐसों को हीरो बना करके पेश करें जिनका कोई सिरे से रोल ही ना रहा हो, या कम से कम ऐसा तो करें कि उनको आप हीरो बनाएं, जो असली हीरो हैं उनको भी उस फहरिस्त में शामिल करें। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती होती है अहले हदीसों के साथ, ये बड़ा जुल्म हुआ है। और जितने भी इंसाफवर मुसन्निफीन गुजरे हैं और इस बाब में जिन्होंने कलम उठाया, इस दर्द का इजहार सब ने किया है कि अहले हदीसों के साथ बड़ा जुल्म किया गया है। जिन लोगों ने तारीख़ अहले हदीस हिंद लिखी है, वो चाहे उलमाए हिंद का शानदार माजी किताब हो या और दूसरी किताबें हों जिन्होंने ख़यानत का काम किया है, तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ इसी बात को साबित किया गया है कि अहले हदीस का हिस्सा सियासत में खूब रहा है, बहुत खूब रहा है और बड़े नुमाया किरदार उनके रहे हैं। इस तरीके से इस किताब में मारिका शामिली की हकीकत है, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दिहलवी रहमहुल्लाह से मुतालिक बहुत सी बातें, उन पर जो मजालिम ढाए गए हैं उसकी एक दर्द अंगेज़ दास्तां इसमें भी जिक्र की गई है। और साथ ही साथ फतवा जिहाद से मुतालिक कि क्या मियाँ साहब ने फतवा जिहाद में दस्तखत किया था या नहीं किया था, इस पर लंबी चौड़ी बहस है। यही इस किताब की जो खूबसूरती है, मैं उस चीज़ को जिक्र करना चाह रहा था कि दो मुहक्किक हैं इसकी। एक शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो सीरत के नामवर सीरत निगार हैं, और दूसरे मोहम्मद तंजील सिद्दीकी हुसैनी हफिज़हुल्लाह हैं। तो इनके हवाशी और तालिकात दोनों के बड़े नुमाया हैं। शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने जब ये दस्तखत वाली बात आई कि मियाँ साहब के दस्तखत हैं या नहीं हैं, तो उसमें भी उन तक यही बात पहुँची थी कि उनके दस्तखत फतवा जिहाद 1857 की जो फतवा जिहाद थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें उनकी दस्तखत नहीं थी। लेकिन शेख तंजील अहमद सिद्दीकी ने यहाँ वहाँ से हवालों को तलाश किया, उनकी तस्वीरें निकाली और मजबूत दलाइल से ये साबित किया कि सबसे पहला दस्तखत जिनका है वो मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दिहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। तो ये तालीक दोनों की जब तालीक को जमा करके आप पढ़ेंगे तो बड़ा उम्दा मालूम होगा। तो ये वो किताब है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, अहले हदीस की जो तन नामवर शख्सियात हैं उनसे मुतालिक भी बहुत सी बातें। मजमूई एतबार से अगर देखेंगे तो शेख रहमहुल्लाह ने किसी पर तंज़ो तारीज़ के नश्तर नहीं चलाए हैं कि दिफा कर रहे हों तो फिर अपने दिफा में पिछले वालों को कुछ भी कह गुजरिए और तानो तशनी करते चलिए। नहीं, अदब के दायरे में रहकर के मजबूत हवालों और दलाइल से उनकी गलती को साबित किए। और ये बड़ी खूबी है कि जब तारीख लिखिए तो इंसाफ के साथ लिखिए, मजबूत हवालों के साथ। आप क़ारीन के ऊपर छोड़ दीजिए कि फ़ैसला आपके हाथ में, क्या आप क्या फ़ैसला करते हैं। ये पहली खूबी है। दूसरी खूबी हमने कहा कि इसके तहकीकी जो ये नुस्खा है, इस नुस्खे की खूबी है कि दो मुहक्किक हैं, इसलिए एक से अगर किसी चीज़ कोई बात छूट गई थी तो दूसरे से उसका ततीमा हो गया है। और इसके अलावा हमने कहा कि ये किताब हर एतबार से खुसूसन अहले हदीस का क्या किरदार रहा है और तहरीक अहले हदीस कैसी तहरीक रही है उसकी एक झलक दिखाई गई है। और जो लोग ख़यानत का काम करते हैं और तारीख़ में तब्दीली का काम करते हैं उनको सही आईना दिखाया गया है। तो ये एक मोटी किताब है और 438 सफ़े की किताब है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरफन ये किताब पढ़ी है और पिछले साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। बड़ी उम्दा और शानदार किताब है, शख्सियत भी नामवर है, किताब भी उम्दा है और जिस बाब में ये किताब लिखी गई है वो बाब भी काबिल तारीफ़ है और उस बाब को जानने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने पहले जो शेर कहा था कि अपने आबा व अजदाद के वो दर्दंगेज़ किस्से कभी पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। वो जब पुराने ज़ख्म पढ़ेंगे तो दिल में एक नया दर्द पैदा होगा और वो पुराने ज़ख्म हरे होंगे। तो ये हरा रहना कुछ वक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें तहरीक पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ की तौफीक दे। किताब पढ़ने से मुताल्लिक़ है और ये किताब आपको हिंदुस्तान में भी जगह जगह मिल जाएगी। मेरे पास ये नुस्खा भी है और इससे पहले जो जामिया सलफ़िया से जो नुस्खा छप करके तैयार हुआ है वो नुस्खा भी मेरे पास मौजूद है। इधर ही कहीं वो नुस्खा भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नुस्खा भी
मौजूद है। इसमें कुछ ज़वाइद की वजह से, शेख तंजील अहमद सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह की हवाशी की वजह से मैंने इस नुस्खे को ख़रीदा है फिर से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझने की तौफीक दे।